हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन, इनका जो है हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहले आई की इक्वल जो है वो इनको लिख लीजिए। तो ये हमारा 3x - 1 अपॉन में ये x + 2 इनका होल स्क्वायर, ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी जाओ लीनियर का होल स्क्वायर है, ठीक है। dx है। तो हम जो है इनको पार्शियल फ्रैक्शन में जो है हम पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट ये हमारा 3x - 1 अपॉन में ये x + 2 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये a अपॉन में ये x + 2 प्लस ये हमारा b अपॉन में ये x + 2 इनका होल स्क्वायर। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट जो है वह रख दीजिए। क्लियर। अब हम यहाँ पे एलसीएम सब जो है वह ले लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा बुआ? तो ये हमारा हो जाएगा सर 3x - 1 अपॉन में ये x + 2 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये x + 2 का होल स्क्वायर होगा दोनों का। x + 2 जो है एक जो है कैंसिल होगा तो ये a इंटू में x + 2 इनका होल स्क्वायर। क्लियर। ए देखिए, हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो प्लस ये b हो जाएगा। तो ये और ये भाई साहब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 3x - 1 इज इक्वल टू ये a इंटू में x + 2 इनका होल स्क्वायर प्लस b। इनका इक्वेशन नाम जो है वो सेकंड जो है वो रख दीजिए। अब देखिए, अब जो है वो हम क्या करते हैं, एक नीचे में क्या है x + 2 है ना, अगर हम इनको 0 के इक्वल कर देंगे हमारा जो है ना, या नहीं तो जो x + 2 को जो है 0 के इक्वल कर देंगे ना तो ये b का मान जो आ जाएगा। यहाँ पे जो x - 2 आ जाएगा तो b का मान जो है वो आ जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे 4b के लिए जो है वो काम करते हैं। इफ यहाँ पे जो है वो अगर x + 2 इज इक्वल टू 0 तो देन x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू -2। अब ये -2 हम सेकेंड में पुट कर देते हैं, पुट इन सेकेंड। तो जब हम सेकेंड में जो है वो पुट कर देंगे तो क्या होगा हमारा 3 इंटू में -2 -1, ये हमारा क्या होगा तो बुआ ये a, ये हमारा -2 + 2 इनका होल स्क्वायर प्लस b। ये देखिए -2 + 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये भाई a वाला 0 तो बचेगा b वाला। तो ये हमारा जो है वो क्या होगा माइनस, ये जो 3 2 6 -1 इज इक्वल टू b। देयरफॉर ये b इज इक्वल टू -6 -1 तो -7। b का वैल्यू जो है वो कितना आएगा तो -7। b का वैल्यू जो है वो आ गया है। अब देखिए, अब जो है वो हमें a का जो है वो वैल्यू चाहिए। a का वैल्यू के लिए हम जो है वो ये सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तब a का जो है वो वैल्यू आएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब जो है वो हम इक्वेशन सेकंड से जो है वो चलेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो है वो भाई साहब जो है वो 3x - 1 इज इक्वल टू, इनको ब्रेक डाउन कर लिए ना a + b का होल स्क्वायर पे, तो a² + 2 इंटू a इंटू b प्लस ये b² प्लस ये b। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा जो है वह 3x - 1 इज इक्वल टू a x² और ये जो है 2 2 4 ये जो है वो 4ax और ये जो है वो प्लस ये जो है वो 4a प्लस ये b। अब जो है वो हम कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पे जो है लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग या फिर जो है वो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम जो है वो कंपेयर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, तो जो है वो x² कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे जो है वो ना है हमारा, तो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो a इज इक्वल टू जो है वो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो a इज इक्वल टू जो है वो हमारा क्या मिल जाएगा बोलिए। यहाँ पे जो है वो कुछ गलती तो नहीं किए हैं, हाँ कुछ तो गलती किए हैं। देखिए x + 2 है ना, देखिए हम जो है वो यहाँ पे एलसीएम जो है वो लिए है तो x + 2 का होल स्क्वायर, ये एक x + 2 जो है वो यहाँ पे कैंसिल होगा। यहाँ पे तो x + 2 ही जो है वो बचेगा ना, यहाँ पे जो होल स्क्वायर थोड़ी बचेगा, x + 2 ही बचेगा। x + 2 जो है वो रहने दीजिए। तो ये तो भाई खैर 0 हो गया, तो इनसे तो जो है वो नहीं फर्क पड़ने वाला है। इनको जो है वो फिर से जो है वो अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। वही जो है वो नजर हटा दुर्घटना घटा। तो ये जो है वो हमारा भाई साहब क्या होगा, ये जो है वो 3x - 1 इज इक्वल टू, इनको हम इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x प्लस ये 2a प्लस b। अब जो है वो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। देखिए x वाला ये है और ये x वाला ये है, तो ये बराबर जो है वो क्या हो जाएगा 3, a का मान आ गया। अब जो है हम b का मान जो है निकालते हैं तो ये जो है 2a प्लस b है, कांस्टेंट वाला है, कांस्टेंट -1 है, ये 2a प्लस b
को हम -1 के इक्वल कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिए 2 इंटू ए का मान हमारा 3 है प्लस बी इज इक्वल टू -1 है। देखिए वो ये जो है वह 3 2 6 प्लस बी इज इक्वल टू -1 प्लस 6 इससे रहेगा तो -6 हो जाएगा। बी इज इक्वल टू -1 -6 देयरफॉर ये बी इज इक्वल टू -7। बी का वैल्यू कितना आया -7, ए का 3 और बी का तो हम पहले ही जो है निकाल लिए हैं, सिर्फ ए ही बी का जो है वो चाहिए न। चलिए अब जो है हम ए और बी का मान जो है वो किस में रखते हैं, फर्स्ट में जो है वो रखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, पुटिंग the value of a and b in इक्वेशन किस में, तो फर्स्ट में। तो फर्स्ट में हम जो पुट कर देंगे तो ये 3x - 1 अपॉन में ये x + 2 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मान 3 है तो 3 बाय ये x + 2 प्लस b का जो है मान जो है -7 है तो -7 बाय ये x + 2 इनका होल स्क्वायर जो है रख दिया है। अब देखिए अब जो है वो लिखिए नाउ हमें तो इनका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इनके स्थान पर ये हम लिख सकते हैं। तो नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हमारा 3 बाय ये x + 2 प्लस माइनस ये 7 बाय ये x + 2 का होल स्क्वायर और ये dx। अब दोनों हम जो है सेपरेट कर देंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर, ये हमारा dx बाय ये x + 2 माइनस ये 7 जो है कांस्टेंट है बाहर, ये ऊपर चल जाएगा तो ये x + 2 पावर जो है वो -2 dx। ये हमारा इतना जो है वो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आगे, अब जो है वो ये हमारा 3, अब इनका इंटीग्रेशन जो है वो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, log mod ये हमारा जो है वो x + 2 क्लियर -7 इनका हम करेंगे तो x + 2 पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस c। तो ये हमारा 3 log mod ये x + 2 -7 ये x + 2 पावर ये -1 अपॉन में -1 प्लस c, माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा 3 log mod ये x + 2 -1 प्लस 7 हो जाएगा। तो x + 2 यानी कि ये 7 बाय ये जो है ये पावर -1 है तो ये नीचे आएगा तो ये x + 2 प्लस c। ये इनका हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।